कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें इंसानों से जानबूझकर छिपाया गया है। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो खुले तो कभी दोबारा बंद नहीं हुए। और एक रात ऐसा ही एक दरवाजा फिर से खुल गया, एक नक्शे की वजह से। वो रात बहुत अंधेरी थी। आसमान में बिजली गूंज रही थी, बारिश तेज थी। गांव के छोर पर एक पुराना टूटा फूटा मकान था जहां अद्विक नाम का एक लड़का अकेला बैठा था। उसके सामने बिखरी थीं कुछ पुरानी किताबें और एक लकड़ी का बक्सा। अद्विक के दादा मशहूर यात्री थे, लेकिन 20 साल पहले वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। जाते जाते बस इतना कहकर गए थे, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो उस नक्शे को मत खोलना। सालों तक उस बक्से को किसी ने नहीं छुआ, लेकिन उस रात बिजली की चमक के साथ बक्सा अपने आप खुल गया। अंदर वही नक्शा था, धूल से ढका हुआ, बीच में नीले रंग का चमकता गोला। अद्विक ने उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां नक्शे को छूती है, दीवारों पर अजीब चिन्ह उभरने लगते हैं। वो चिन्ह मिलकर एक दरवाजे की आकृति बनाते हैं जो नीली रोशनी में चमकने लगता है। हवा में एक गूंज उठती है। क्या तुम सच जानना चाहते हो? अद्विक डरते हुए आगे बढ़ता है। दरवाजे को छूते ही तेज हवा चलने लगती है। नीली रोशनी चारों ओर फैल जाती है और सब कुछ गायब हो जाता है। जब अद्विक को होश आता है, वो किसी दूसरी दुनिया में होता है। आसमान बैंगनी, जमीन नीली घास से ढकी और हवा में तैरते चमकते कण। पीछे से एक मधुर आवाज आती है, तुम देर से आए हो अद्विक। वो मुड़ता है। सामने खड़ी है एक रहस्यमयी लड़की, सुनहरी आंखें, सफेद बाल, नीले वस्त्र। वो कहती है, ये जगह है ऑरेलिया, वो दुनिया जहां समय रुक गया है। तुम्हारे दादा यहां आए थे इस दुनिया को बचाने, पर वो लौट नहीं पाए। अब ये दुनिया फिर से खत्म होने वाली है। अद्विक हैरान रह जाता है। मेरे दादा यहां थे? वो सिर हिलाती है। हां, और उन्होंने वो नक्शा तुम्हारे हवाले किया था, क्योंकि सिर्फ चुना हुआ व्यक्ति ही इस दुनिया का संतुलन वापस ला सकता है। अचानक जमीन हिलने लगती है, आसमान में बिजली कड़कती है और नक्शा हवा में तैरने लगता है। लड़की कहती है, दूर जो किला दिख रहा है वो इस दुनिया का दिल है। अगर वो नष्ट हुआ तो दोनों दुनियाएं मिट जाएंगी। अद्विक की आंखों में निश्चय चमक उठता है। अगर मेरे दादा लौट नहीं पाए तो मैं उनका अधूरा सफर पूरा करूंगा। उस पल से शुरू होता है उसका सफर। जादू, रहस्य और खतरे से भरी यात्रा। कभी बोलते पेड़, कभी उड़ते पत्थर, कभी ऐसे पहाड़ जो सांस लेते थे। धीरे धीरे अद्विक समझता है, नक्शा सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहा, वो उसे सिखा रहा है कि असली ताकत उसके अंदर है। दिन बीतते हैं, लड़ाइयां होती हैं और आखिर वो उस किले तक पहुंचता है। अंधकार से ढका किला, जहां उसका सबसे बड़ा डर उसका इंतजार कर रहा था। वो साया जिसने उसके दादा को निगल लिया था। अद्विक हथियार नहीं उठाता। वो नक्शा खोलता है और कहता है, मैं भागने नहीं आया हूं। नक्शा चमक उठता है। नीली रोशनी चारों ओर फैल जाती है। किला कांपता है और अचानक सब कुछ उजाले में बदल जाता है। जब धूल बैठती है, उसके सामने उसके दादा खड़े हैं। तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। अद्विक मुस्कुराता है। आसमान से सुनहरी रोशनी बरसने लगती है। दुनिया फिर से जी उठती है। पेड़, नदियां और हवा में नई जान। लड़की अद्विक के पास आती है और कहती है, अब समय है लौटने का। वो पूछता है, क्या मैं फिर कभी यहां आ पाऊंगा? वो मुस्कुराती है, अगर तुम्हारा दिल सच्चा रहा तो रास्ता खुद मिल जाएगा। नीली रोशनी उसे घेरे लेती है और अगले ही पल वो अपने पुराने मकान में लौट आता है। नक्शा गायब है, बस दीवार पर वही चिन्ह चमक रहा है। अद्विक आसमान की ओर देखता है। बारिश थम चुकी है और बादलों के बीच से एक किरण अंदर आती है। वो मुस्कुराकर कहता है, शायद कुछ दरवाजे कभी सच में बंद नहीं होते। लोग आज भी कहते हैं, जब रात बहुत शांत होती है तो उस पुराने मकान से हल्की नीली रोशनी दिखती है। कुछ मानते हैं वो नक्शा अब भी वहां है, किसी नए चुने हुए की प्रतीक्षा में।